अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और रमज़ान की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो मैंने भी ग्रॉसरी की थी और रमज़ान से रिलेटेड बहुत सारी कुछ चीज़ें भी ख़रीदी हैं और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। और उसके अलावा बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी ऐसे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ रेसिपीज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये सारी चीज़ें रमज़ान में आपका टाइम बहुत बचाएंगी, तो जिसकी वजह से आपको रमज़ान में आराम करने का भी टाइम मिलेगा और इबादत करने का भी टाइम मिलेगा। तो हमारी ख़वातीन अक्सर ये कहती हैं कि हमें रमज़ान में टाइम नहीं मिलता, तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगी तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा। तो यहाँ मैंने दालों के जो डब्बे थे वो मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे। 2-3 दिन पहले ही मैं वॉश कर चुकी थी दालों के डब्बों को और इनको ड्राई कर लिया था मैंने, क्योंकि दालों में अगर पुरानी जो दाल रखी हुई हो तो वो जो है वो घुन लग जाता है और अक्सर दालें ख़राब हो जाती हैं। तो दालों के डब्बों को खाली कर लें, इनको वॉश कर लें, साफ़ कर लें अच्छी तरह से और फिर इसमें नई दालें डालें। क्योंकि बाज़ दफ़ा पुरानी दाल जो होती है वो थोड़ी सी सख्त अकड़ जाती है, वो गलती नहीं है, और नई दाल जो होती है वो गल जाती है। तो बेहतर होगा कि अगर आपके डब्बे में पुरानी दाल है तो आप उसको भी सेपरेट कर लें। अच्छा, मैं रमज़ान में सफ़ेद चनों के अलावा मैं बीन्स की चाट भी बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे यहाँ बीन्स की चाट बहुत पसंद की जाती है, तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। इसमें बहुत सारी तरह की जो बीन्स होती हैं ना, वो आप मिला के आप बनाते हैं, तो काफ़ी हेल्दी होती है ये। तो इसकी तैयारी भी मैं रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं रमज़ान से पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, तो रमज़ान में फिर इतना टाइम नहीं लगता है। इस बीन्स की चाट की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी, वो मैं आपसे अगले अपने वीडियो में शेयर करूँगी। दालों के पैकेट अच्छे खासे थे, तो मैंने कुछ दालें जो एक साथ इस्तेमाल होती हैं उनको एक ही डब्बे में मैंने रख दिया था पैकेट समेत। मैंने कैबिनेट की सफाई पहले ही कर ली थी, तो मेरा अच्छा खासा काम कंप्लीट हो गया था। अगर आपका सफाई का काम हो जाए और आपकी ग्रोसरी हो जाए तो भी लगता है कि आपका आधा काम हो गया है। तो मेरे ये दोनों काम हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे काफ़ी इस टाइम मैं रिलैक्स फील कर रही थी। अच्छा, रमज़ान की ग्रॉसरी में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी ख़रीदी हैं। आप जब मुख्तलिफ़ चीज़ें फ्रीज़ करते हैं और फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ टाइप के जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं, इस तरह के एलुमिनियम फॉइल जो होते हैं, इस तरह के कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये 2 चीज़ें भी ली, 3 चीज़ें ली थी, और इसके अलावा ये जो ज़िप लॉक बैग होते हैं ये भी मैंने लिए थे। तो ज़िप लॉक बैग में मैंने 2 तरह के बैग्स लिए थे। एक तो मैंने ये ऑर्डिनरी जो मिलता है ये लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होती, मुझे ये कुछ पसंद नहीं आता, क्योंकि इसकी जो मतलब ज़िप होती है ना, ये बार बार जो है ये खुल जाती है, इतनी अच्छी नहीं होती इसकी क्वालिटी। जबकि ये जो दूसरे टाइप का जो बैग होता है ना, इसकी जो मतलब क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको दोबारा भी इस्तेमाल करना चाहें वॉश करके, तो इसका जो मतलब ज़िप होता है ये ख़राब नहीं होता और ये चलता है काफ़ी। तो इस तरह की चीज़ें और जो प्लास्टिक रैप्स होते हैं और जो प्लास्टिक की शीट होती है जिसमें आप पराठे जो फ्रोज़न पराठे आप बनाते हैं वो फ्रीज़ करते हैं, तो इस तरह की जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ अगर आपने स्टोर करना है चीज़ों को। तो रमज़ान में तो कबाबों का और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ 30 दिन इस्तेमाल होती हैं। जो फ्राइड आइटम होते हैं वो हम फिर भी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं। उनमें एक चीज़ है शामी कबाब। तो शामी कबाब जितने भी बन जाएं वो इस्तेमाल में ही आ जाते हैं और पता नहीं चलता, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा शामी कबाब बना के रख दिए थे।
और शामी कबाब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप फुल रेसिपी ले सकते हैं। ये देखें, ये जो मैंने शामी कबाब बनाया ना, इसमें आप रेशा देखें। हमारी ख़वातीन शिकायत करती हैं कि रेशा कट जाता है। तो जनाब अगर आप चॉपर में उसको चॉप करेंगी तो उसका रेशा तो ब्लेड से कटना है। तो ये तो मैं सिल पे पीसती हूँ, तो इसलिए इसका जो रेशा है ना वो इतना अच्छा बनता है। और यहाँ थोड़े से मैंने फ्रोज़न पराठे बनाए हुए थे जो पहले के रखे हुए थे। पराठों की भी मैं आपसे अगले वीडियो में मैं आपसे इसका वीडियो भी शेयर करूँगी। ये मेरे पास पहले से बने हुए थे, तो कुछ चीज़ें मैं अपनी समेट रही थी। फ्रिज में जगह बनाने के लिए, नई चीज़ें स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना चीज़ों को भी सही से इनको स्टोर करें। अच्छा, मैंने कबाबों में तमाम हरा मसाला, प्याज और अदरक वगैरह सब चीज़ें मैंने मिला के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, ताकि थोड़ा सा उसका जो मिक्सचर है कबाबों का वो सेट हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने उसके कबाब बना के रख दिए थे। फिर ये अगले दिन का क्लिप है, जब ये कबाब हार्ड हो गए थे तो वो मैंने फिर प्लेट से निकाल के एक साफ़ एक शॉपिंग बैग में डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बंद करके रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे लहसुन अदरक की एक मतलब ये शेयर कर रही हूँ, टिप्स शेयर कर रही हूँ कि लहसुन अदरक मैं 2 तरह से स्टोर करती हूँ। ये मैं आज आपसे पहला तरीका अपना शेयर कर रही हूँ, दूसरा तरीका मेरी दूसरी वीडियो में आएगा। तो लहसुन अदरक जितना आपको ज़रूरत है उतना आप ले लें। लहसुन मैंने छील लिया है, अदरक को भी आप छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जितनी भी आपको ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, पूरे महीने के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसको अदरक को बारीक कतर के आप इसको ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लें थोड़े से पानी के साथ। और इसके बाद मैंने केक का मोल्ड लिया है और ये 1 पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी बर्तन ऐसा लें जिसमें कोई जॉइंट ना हो। और उसमें ये सारा जो लहसुन अदरक का मिक्सचर है ना, ये मैंने डाल दिया था। और अगले दिन जब ये बिल्कुल हार्ड हो गया, इस तरह से ये सख्त हो गया, तो इसे मैंने मोल्ड से निकाल लिया था। ये देखें, और इसके मैंने छुरी से क्यूब काट लिए थे। अगर आपके पास अगर आइस क्यूब की ट्रे नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है आइस क्यूब की ट्रे में, जो मुझे ये फ़ील होता है कि उसको धोना बहुत मसला होता है। लहसुन अदरक की जो एक स्मेल होती है वो कभी भी नहीं जाती है, तो उसको धोना इतना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो केक का मोल्ड है ना, ये आप आसानी से धो सकते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं रहती है। और जो ये लहसुन अदरक के क्यूब है ना, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें ज़्यादा लहसुन अदरक की ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा कम। तो आप अपनी आप जो भी डिश तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से, अगर आपको कम की ज़रूरत है तो आप इसमें से कोई छोटा क्यूब निकाल लें। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा लहसुन अदरक की ज़रूरत होती है तो कोई बड़ा क्यूब निकाल लेती हूँ। तो दोनों तरह के मैं रखती हूँ, लेकिन जो आइस ट्रे में रखते हैं ना वो सब एक साइज़ के होते हैं। अगर आपको कम की ज़रूरत होती है तो थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये भी मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा तरीका, मुझे ये इजी लगता है ज़्यादा। तो इस तरह से लहसुन अदरक के क्यूब बना के और इनको जिप लॉक बैग में डाल दें या किसी बॉक्स में रख दें आप। जैसे आइसक्रीम बॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बॉक्सेस घर में रखे हुए होते हैं जो पुराने इस्तेमाल के होते हैं। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ चाट मसाला की। 1 कप मैंने भर के लिया है ये जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं, आधा कप मैंने लिया है लहसुन और 1/4 कप मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही मैंने लिया यहाँ पर 1 खाने का चमचा अजवाइन। ये चाट मसाला आप दही बड़े के साथ, छोलों के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, हर तरह की जो चाट होती है उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चें, 3 से 4 मैंने लिए बड़ी इलायची, 3-4 टुकड़े मैंने लिए दालचीनी के, और आधा टीस्पून मैंने लिया है कलौंजी, और आधा टीस्पून मैंने लिया है लौंग। और यहाँ पे मैंने 3 टुकड़े बड़े बड़े मैंने लिए हैं काला नमक। ये साबुत काला नमक है, इसे मैंने पीसा हुआ नहीं है पहले से। यहाँ एक फ्राई पैन में मैंने सबसे पहले जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो मैंने डाली हैं। अच्छा, इस तरह से मैंने सबसे पहले गोल लाल मिर्चें डाली, उसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है, जो बड़ी इलायची होती है
वो डाल दी, दालचीनी मैंने डाल दी, लौंग डाल दी है, और इसके बाद मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया है। अगर मैं ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ डाल देती तो जो इसमें जो बारीक स्पाइसेस होते हैं जैसे कि अजवाइन, कलौंजी और ज़ीरा वगैरह, ये सब इसके बिल्कुल पेंदे में लग जाता है और वो बहुत जल्दी जल जाते। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको डालना है। सबसे पहले आपको गोल लाल मिर्चें इसमें थोड़ी सी रोस्ट करनी है, इसके बाद साबुत धनिया और बाकी के स्पाइसेस उसके बाद डालने हैं। सिर्फ मैंने इसमें जो काला नमक होता है ना वो मैंने इसमें बचा लिया था, वो मैं कूट के डालूंगी फ्रेश। अच्छा, ये सारा जो मसाले हैं ना ये रोस्ट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट इसे लगे थे और थोड़ा सा इसको कलर आ गया तो मैंने इसे फिर उतार लिया है और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे एक साथ भी पीस सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने जो काला नमक लिया था मैंने कूट के इसमें ऐड कर दिया है और इन सबको मैंने बारीक पीस के अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर दूंगी ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं ना वो एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जो काला नमक होता है ना वो जब आप फ्रेश पीस के डालते हैं ना तो उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। जो पहले से पिसा हुआ काला नमक होता है उसकी खुशबू जो होती है ना वो कम हो जाती है थोड़ी। तो कोशिश क्या करें कि जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं तो वो फ्रेश पीसा करें। इसको पीसने के बाद मैंने एक एयरटाइट जार में मैंने इसे डाल दिया था, इसे अच्छी तरह से मैंने बंद कर दिया था। ये पूरे रमज़ान के लिए मेरी फैमिली के हिसाब से ये काफ़ी है और ये बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आएगा। मुख्तलिफ़ टाइप के जो रायते होते हैं रायता बनाने में और मुख्तलिफ़ टाइप की चाट्स बनाने में और फ्रूट चाट में, हर तरह के इस्तेमाल में ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल चाट मसाला है। इसके साथ यहाँ मैं कोफ्तों की तैयारी कर रही हूँ। कोफ्ते मैंने लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो और इसमें हरी मिर्चें और कद्दूकश की हुई प्याज और इसके साथ ही लहसुन अदरक कूटा हुआ और नमक, पिसी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही हल्दी है 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। इसके अलावा आप इसमें हरा धनिया, पुदीना या जो भी चीज़ आपके पास है इन दोनों में से वो डाल सकते हैं। मुझे सोया का फ्लेवर बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें सोया ऐड किया है। आप अगर सोया ऐड करना नहीं चाहें तो आप इसमें हरा धनिया या पुदीना दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया उसके बाद इसकी जो है ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी। बॉल्स को ज़रा टाइट करके बनाइएगा, इसमें कोई क्रैक्स ना हो क्योंकि ये पकने के बाद जो है ये खुल जाते हैं, इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तमाम बॉल्स मैंने बना लिए एक साथ। अब हम इसे इस तरह नहीं फ्रीज़ करेंगे क्योंकि अगर हम इस तरह फ्रीज़ करेंगे तो जब हम इसे दोबारा पकाने के लिए डिफ्रॉस्ट करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा और ये कोफ्ते बिखर जाएंगे। तो हम इसे हाफ डन करेंगे और एक पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था 1/4 कप के जितना और ये तमाम कोफ्ते इसमें डाल के और इनको बिछा दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर और हल्के हल्के हाथों से मैं इसे हाथ से ही मैं इसे पलट ले रही हूँ क्योंकि अगर इसमें हम चिमटा या कोई और चीज़ लगाएंगे ना तो टूटने के चांस होते हैं। तो मैं इसे हल्के से हाथ से ही पलट लेती हूँ। ये कोफ्ते मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने बना लिए थे, दोनों साइड से पक गए थे तो मैंने इसे फिर उतार लिया। ठंडा करके मैंने ये फूड सेवर बॉक्स में मैंने इसे भर लिया था। अगर आपके कोफ्तों में थोड़ा सा ग्रेवी भी हो तो वो भी आप इसमें कोफ्तों के साथ ही आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रीन चटनी की तैयारी। मैंने लिया 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया, बड़ी गड्डी ली है और तकरीबन 10 से 15 हरी मिर्चें ली हैं। लहसुन लिया है मैंने 10-12 अदद और इसके साथ ही मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 2 खाने के चमचे और इसके साथ ही मैंने लिया है इसमें इमली का पल्प है आधा कप और यहाँ पे अब मैंने लिया है नमक 1/2 टेबल स्पून या जितना आपका टेस्ट है अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। और थोड़े से पानी के साथ मैंने इस चटनी को बिल्कुल गाढ़ा मैंने इसे पीसा है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया। और फिर इस तरह के एक जो फूड सेवर होते हैं ना बॉक्सेस होते हैं या जो केक के जो मोल्ड होते हैं इस तरह से इसमें मैंने डाल के इसे फ्रीज़ कर लिया था। जब ये बिल्कुल हार्ड हो गया तो दूसरे दिन मैंने इसके इस तरह से क्यूब काट लिए थे। मैं इसके क्यूब भी मैंने छोटे बड़े दोनों साइज़ के काटे हैं कि जब आपको अगर ज़्यादा बड़ा क्यूब आपको ज़रूरत है, ज़्यादा आपको मतलब चटनी चाहिए तो आप बड़ा क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा क्यूब भी, दोनों तरह के मैंने इसमें रखे हैं। और इस तरह से क्यूब बना के आप किसी भी
डब्बे में आप इसको डाल के पैक कर सकते हैं या जिप लॉक बैग में डालकर पैक कर सकते हैं। मैं रमज़ान से पहले इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस जो होते हैं मैं वॉश करके मैं रख देती हूँ, जो रमज़ान में काफ़ी काम आते हैं। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चटनी की, गुड़ की मीठी चटनी जो होती है इमली की। मैंने ली है 1 पाव मैंने ली है इमली और 1 पाव ही मैंने लिया है गुड़। इसके साथ मैंने लिया 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है पिसी मिर्चें। और इसे मैं 3 गिलास पानी के साथ मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए। इसके साथ मैंने लिया है 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है 2 इंच का। इसे मैं ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी मोटा मोटा सा, क्योंकि हमें इसको बाद में हमें छान लेना है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें अगर छाल है या कुछ भी है। तो ये सब पकने के बाद मैं इसे छान लूँगी अच्छी तरह। अब इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। मैंने लो फ्लेम पे, मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। शुरू में मैंने फ्लेम थोड़ा सा इसका हाई रखा था। ये देखें, ये 20 मिनट के बाद कुछ इमली इस तरह की हो जाएगी और थोड़ा सा जो इसका जो पानी है ना ये भी गाढ़ा हो गया था। अब यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, क्योंकि इमली हमारी सारी गल चुकी है, घुल चुकी है। तो इसे अच्छी तरह से मैश करके अब मैं यहाँ पे इसे छान लूँगी, ताकि जो इमली का जो गूदा है ना वो अच्छी तरह से निकल आए और जिसका गूदा है वो सेपरेट हो जाए और जो बीज और जिसके छिलके छाल वगैरह होती है ना वो अलग हो जाए। ये देखें, मैंने ये सारी जो इमली थी छान ली है। ये बिल्कुल अब इसमें कुछ भी नहीं रहा है। अच्छी तरह मैंने इसको बिल्कुल निचोड़ के मैंने इसका जो वो था ना पल्प वो मैंने अलग कर लिया था। अब इसे दोबारा मैंने उसी पैन में डाल के जिसमें मैं पका रही थी उसी में डाल के मैंने चूल्हे पर रख दिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था नमक, काला नमक जो पीस के रखा हुआ था मैंने, और इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये चीज़ें डाल के मैंने मज़ीद 3-4 मिनट पकाया। जब गाढ़ा हो गया तो मैंने इसे उतार लिया। देखें, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद इतना गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी मतलब चटनी का रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको ड्राई ना करें। अच्छा, इस तरह के ये फूड सेवर बॉक्स जो है ना ये चटनी वगैरह रखने के बहुत काम आते हैं। अगर आपके पास ऐसे बॉक्स नहीं है तो इस तरह के आप ये भी रख सकते हैं। जैसे ये मैंने ये ब्लू ढक्कन वाले मैंने रखे हुए। ये एक मैं चॉकलेट स्प्रेड लाई थी, ये वो ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने वॉश करके रख लिया था। तो घरों में इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी निकलती हैं तो जो रमज़ान में बहुत काम आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप ना रमज़ान में धो के अलग रख दिया करें